प्रयागराज महाकुंभ में हिजाब पहने मुस्लिम महिला का राज। सर्दी की उस काली रात में प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ मंत्रोच्चारों और पवित्र जल की गूंज से गूंज रही थी। लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर संगम के तट पर जुटे थे। उसी भीड़ में एक हिजाब पहने महिला धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और बेचैनी के ऐसे भाव थे जैसे वो किसी अनदेखे डर से भाग रही हो। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल को चीर दे। उसके हाथों में एक छोटा कपड़ा था जिसे वो सीने से लगाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की यादों का बोझ लेकर चल रही हो। कौन है ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था, क्योंकि उसने हिजाब पहनकर एक ऐसे धार्मिक आयोजन में प्रवेश किया था जहां उसकी मौजूदगी सबको अजीब लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू और उसके डरे हुए कदमों ने हर किसी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। जैसे ही वो महिला संगम के करीब पहुंची, अचानक चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो पानी से तेज हवा चलने लगी, फिर संगम के जल में अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां मौजूद एक साधु चिल्लाया, यहाँ कुछ अशुभ है, इस महिला को दूर करो। भीड़ में हलचल मच गई। महिला ने धीरे से अपनी हथेलियां खोली और वो कपड़ा जो उसने अपने सीने से लगा रखा था नीचे गिरा। लोगों ने देखा तो दंग रह गए। वो एक छोटे बच्चे का जला हुआ हड्डियों का टुकड़ा था। अचानक से चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। संगम का पानी लाल होने लगा और लोग डर के मारे चीखने लगे। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए बताया कि वो पिछले 3 सालों से अपने मृत बच्चे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। उसके बेटे की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसे नफरत और धर्म के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। उसने कहा, मेरे बेटे की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो मुझे हर रात दिखाई देता है, रोता है, मदद मांगता है। मैं यहाँ उसे मुक्ति दिलाने आई हूँ। उसकी कहानी सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, यहाँ सिर्फ इंसान की आत्माएं नहीं आती, यहाँ कुछ और भी है। तुमने जिसे अपना बेटा समझा वो कोई और है। ये आत्मा तुम्हें छल रही है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ये कहा, महिला की आंखों में अजीब सा बदलाव आया। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने मुझे धोखा दिया। मैं अपने बेटे की माँ हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीच इंसान नहीं रही। मैंने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए अघोर तंत्र का सहारा लिया है। मैंने संगम को अपने खून से शाप दिया है। तभी संगम के पानी से एक परछाई उभरी। वो किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयानक था। वो महिला की ओर देखकर चीखने लगी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा माँ? लोग ये देखकर कांपने लगे। भीड़ में भगदड़ मच गई। भीड़ भाग रही थी, लेकिन वो महिला और वो डरावनी परछाई वहीं खड़े थे। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, ये संगम शापित हो चुका है। इसे रोकने के लिए हमें काल मंत्र का सहारा लेना होगा, लेकिन इसके लिए हमें उस आत्मा को पहचानना होगा जो इन घटनाओं के पीछे है। महिला का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो अगली अमावस्या की रात इस संगम पर आना। तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच में दोषी है और क्यों ये आत्मा शांत नहीं हो रही। उस महिला और उसके बेटे के पीछे छिपा खौफनाक सच। कौन है वो आत्मा और क्यों है संगम शापित? अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। प्रयागराज के संगम तट पर अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। जो कुछ भी उस रात हुआ था उसने हर किसी के दिल में डर बैठा दिया था। साधु संतों ने संगम तट पर हवन और मंत्रोच्चार से माहौल को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रही हो। गांवों में तरह तरह की कहानियां फैल रही थीं। लोग कह रहे थे कि उस रात संगम में जो दिखा वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो कोई पुरानी बुरी शक्ति थी जो वहां बरसों से दबी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वो महिला अब भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो क्या वो अमावस्या की रात संगम पर फिर से लौटेगी? अमावस्या से एक रात पहले गांव के एक बूढ़े साधु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि संगम के पानी से एक विकृत चेहरा उसे घूर रहा है। वो चेहरा बच्चे का था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो कई सदियों का बदला लेना चाहती हों। सपने में ही बच्चे ने साधु से कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन माँ मुझे सही रास्ते पर नहीं ले जा रही। साधु इस सपने से पसीने में तरबतर उठ बैठा। उसने अगले ही दिन गांव के बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने उसे बताया, संगम पर जो भी हुआ है वो सिर्फ एक महिला और बच्चे की कहानी नहीं है। वहाँ किसी ने ऐसा घोर पाप किया है जिसकी सजा अब सबको भुगतनी पड़ेगी। इस अमावस्या की रात उस पाप का पर्दा फटने वाला है। अमावस्या की रात आई। संगम के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया था। स्थानीय लोग और साधु महात्मा मिलकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई असाधारण घटना घटे। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, ठंडी हवा अचानक तेज तूफान में बदल गई। संगम का शांत जल उबलने लगा और वहाँ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी दूर से एक परछाई चलती हुई संगम की ओर आती दिखी। वो वही हिजाब पहने महिला थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल अचानक डरावना हो गया। उसने आते ही संगम के बीच में खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मैं आ गई हूँ। आज इस जगह से सारे जवाब मिलेंगे।
जैसे ही उसने ये कहा, संगम के पानी से वही बच्चे की विकृत आत्मा उभरी, लेकिन इस बार वो और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो महिला की ओर देखते हुए बोला, माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों मुझे इन लोगों के बीच जिंदा जला दिया गया? भीड़ स्तब्ध खड़ी थी। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा मेरे लाल, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग इतने निर्दयी थे कि उन्होंने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुझे खुद जलते हुए देखूं। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, सच बताओ, तुम्हारी कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। महिला ने कांपती आवाज में बताया कि जिस दिन उसके बच्चे को जलाया गया वो महाकुंभ का पहला दिन था, लेकिन वो बच्चा महज एक इंसानी बच्चा नहीं था। उसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वो किसी बड़े तांत्रिक के काले जादू के लिए चुना गया था। उन्होंने मेरे बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए थी। उन्होंने मेरे बच्चे की बलि दी और अब उसकी आत्मा उन पापियों से बदला लेना चाहती है। महिला की बात खत्म होते ही बच्चे की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सच नहीं पता माँ, वो सब तेरी गलती थी, तूने मुझे उन लोगों के हवाले कर दिया था। महिला ने चौंकते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बूढ़ा तांत्रिक वहां आया और उसने कहा, सच का वक्त आ गया है। इस महिला के पीछे एक और बड़ी शक्ति है जिसने इसे यहाँ भेजा है। इसका असली मकसद क्या है, ये हमें अगले चंद्र ग्रहण की रात पता चलेगा। अब हर किसी के मन में सवाल था, क्या सच में महिला ने अपने बच्चे को बलि के लिए सौंपा था या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अगले चंद्र ग्रहण की रात संगम पर क्या ऐसा होने वाला है जो अब तक किसी ने नहीं देखा? चंद्र ग्रहण की रात का इंतजार अब पूरे प्रयागराज में डर और बेचैनी का विषय बन गया था। संगम पर जो कुछ हुआ उसने हर किसी के दिल में अजीब सा डर भर दिया था। वो महिला अब कहाँ थी, किसी को पता नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो बच्चे की आत्मा सच में उसकी थी या कोई और रहस्यमय शक्ति उसे छल रही थी? उस बूढ़े तांत्रिक ने अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर एक गुप्त अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने बताया, चंद्र ग्रहण की रात केवल 2 बार ऐसी घटनाओं का खुलासा होता है। एक बार जब अंधकार अपनी पूरी शक्ति पर होता है और दूसरी बार जब कोई आत्मा अपना बदला पूरा कर लेती है। तांत्रिक ने अपनी पुरानी किताबों से एक प्राचीन श्राप की कहानी सुनाई। उसने कहा, सदियों पहले इस संगम पर एक बच्चे की बलि दी गई थी। वो बलि एक तांत्रिक ने दी थी जिसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं का अपमान किया। वो श्राप अब भी इस पवित्र स्थल पर है और हर 100 साल बाद वो श्राप फिर से जागता है। तभी उसके एक शिष्य ने डरते हुए पूछा, क्या उस महिला और बच्चे की आत्मा का इस श्राप से कोई संबंध है? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, यह श्राप केवल उस बच्चे की आत्मा को नहीं रोक रहा है, बल्कि इस महिला का सच भी उस अंधकार में छिपा हुआ है। अगर ये श्राप नहीं तोड़ा गया तो ये पूरा क्षेत्र बर्बादी का शिकार हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की रात आ चुकी थी। संगम के तट पर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। अचानक संगम का पानी ठहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। चंद्रमा धीरे धीरे काला होने लगा और संगम के पानी से सफेद धुआं उठने लगा। तभी अचानक वो महिला संगम के तट पर दिखाई दी। उसके साथ एक रहस्यमयी आदमी था जो काले वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तांत्रिक ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने चिल्लाकर कहा, ये वही है जिसने 100 साल पहले बलि दी थी। ये श्राप का कारण है। महिला ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसी ने मेरे बच्चे की बलि दी थी। इसी ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस संगम में बांध दिया, लेकिन अब मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी बच्चे की आत्मा संगम के पानी से निकलकर हवा में तैरने लगी। वो आत्मा चिल्ला रही थी, माँ, इसे मत छोड़ो, इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो आदमी जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अमर हूँ। तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये महिला और इसका बच्चा मेरे पाप का हिस्सा है। यह श्राप हमेशा रहेगा। तभी महिला ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, मैं मर चुकी हूँ। ये हिजाब पहने मेरी आत्मा है जो अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने आई है, लेकिन इस आदमी ने मुझे और मेरे बच्चे को धोखा दिया। अब ये भी यहाँ से नहीं बचेगा। उस आदमी ने अचानक जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सच नहीं पता। मैंने जो किया वो सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं था। मैंने ये सब एक और बड़ी ताकत के इशारे पर किया था। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मुझे मारने से पहले उस शक्ति का सामना करो। तांत्रिक ने उसकी बात सुनकर पूछा, कौन सी शक्ति? आदमी ने हंसते हुए कहा, उसका नाम लेते ही ये जगह राख बन जाएगी। महिला और बच्चा उस आदमी की ओर बढ़े, लेकिन तभी संगम का पानी एक बार फिर लाल हो गया और वहां से एक विशाल परछाई उभरी। वो परछाई इतनी बड़ी और भयानक थी कि हर कोई डर से कांपने लगा। वो परछाई ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जो सच में दोषी है वो कोई और है। उसे अगले ग्रहण तक इंतजार करना होगा। कौन है वो परछाई? कौन सी शक्ति इन सब के पीछे है? और क्या उस महिला और उसके बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? यह अंत नहीं, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत है। संगम तट पर वो भयानक परछाई पूरी तरह हावी हो चुकी थी। हवा की गूंज और पानी की अजीब हलचल ने हर किसी के दिल में डर भर दिया था। वो परछाई गहरी आवाज में बोली, तुम सब सोच रहे हो कि मैं इस खेल का अंत हूँ,
लेकिन सच तो ये है कि मैं इस श्राप की शुरुआत हूँ। इस संगम पर जो पाप हुआ है उसकी सजा कोई एक नहीं भुगतेगा। ये श्राप यहीं रहेगा जब तक इंसान अपनी लालच और पाप से मुक्त नहीं होगा। महिला और बच्चे की आत्मा उस परछाई की ओर देखने लगे। महिला ने रोते हुए कहा, तू कौन है और क्यों हमें यहाँ कैद कर रखा है? परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पति को अपने काले जादू में फंसाया। उसने तुम्हारे बेटे की बलि इसलिए दी क्योंकि उसे अमरत्व चाहिए था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अमरत्व का श्राप उससे भी बड़ा है। और तुम महिला, तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में बदले की आग ने तुम्हें इस श्राप का हिस्सा बना दिया। महिला ने गुस्से में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम इस श्राप के पीछे हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसने संगम के चारों ओर रक्षा कवच बनाने की कोशिश की, लेकिन परछाई इतनी ताकतवर थी कि उसने सभी मंत्रों को तोड़ दिया। परछाई ने कहा, तुम सब मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इस संगम का हिस्सा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी बच्चे की आत्मा ने कहा, माँ, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो ये सब खत्म हो जाएगा। महिला ने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। बच्चे ने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये परछाई और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। मेरी आत्मा को मुक्त होने दो माँ। महिला ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, अगर तुझे मुक्त करना ही इसका हल है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगी। महिला ने तांत्रिक की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलाने का तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुझे खुद इस संगम में अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा, केवल तब ये आत्मा मुक्त होगी। महिला ने बिना एक पल सोचे संगम के पानी की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने अपने बेटे की आत्मा को आखिरी बार देखा और कहा, तुझे शांति मिले मेरे लाल। उसने मंत्रोच्चार के साथ खुद को संगम के पानी में समर्पित कर दिया। जैसे ही महिला ने अपना बलिदान दिया, बच्चे की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। परछाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये मुझसे छीना नहीं जा सकता, मैं लौटूंगी। संगम का शुद्धिकरण। जैसे ही महिला और बच्चे की आत्मा मुक्त हुई, संगम का पानी फिर से शांत और साफ हो गया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी चेतावनी तांत्रिक के कानों में गूंजती रही, मैं लौटूंगी जब इंसान फिर से पाप करेगा। ये श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तांत्रिक ने अपने शिष्यों के साथ संगम पर हवन किया और कहा, आज ये श्राप खत्म हुआ, लेकिन इसे हमेशा के लिए मिटाने का एक ही तरीका है। इंसान को अपनी लालच और स्वार्थ को त्यागना होगा। संगम पवित्र है, लेकिन इसे पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। महिला और बच्चे की आत्मा के बलिदान के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तांत्रिक के मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या परछाई सच में खत्म हो गई या उसने केवल हमें धोखा दिया? कुछ लोग कहते हैं कि संगम अब पूरी तरह पवित्र हो गया है, लेकिन कुछ का मानना है कि हर अमावस्या की रात वहां अब भी किसी की परछाई दिखती है। लेकिन संगम का रहस्य शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।